Yeah, so I'm a mother, and that's why I'm here. I'm bringing up a child in this polluted air, which is by all standards poisonous. बढ़ती प्रदूषण की मार। हम साफ हवा और साफ पानी के लिए सरकार से भीख मांगने आए हैं। डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। वहाँ से जब आप दिल्ली प्रवेश करते हैं तो क्या महसूस करते हैं, डिफरेंस क्या फील करते हैं हवा में? कल से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कल से जब से आया हूँ मैं, एक अजीब सा दिमाग में अजीब सा मतलब फ्रेशनेस नहीं है। 700 PM 2.5 पार्टिकल जाना एक आपातकालीन की सूचना है। बढ़ती प्रदूषण की मार। A lot of times, because of our political compulsions, we don't like to ask. Our allegiance to the government is so much that our allegiance to our children's lungs takes a back seat, unfortunately. Usually they're all to do with kids, but this is made in India. No joke, India is what is happening. But AQI is political. ये हमारा पोस्टर था हमेशा, AQI is political. इसमें लिखा हुआ है RTI लगाओ, तो आज हम लोग 100 लोग मिलके यहाँ पे RTI फाइल करेंगे अंडर लाइफ एंड लिबर्टी। 48 आवर्स के अंदर हम लोग जवाब मांग रहे हैं सरकारों से कि हमें सारा डेटा दीजिए, काफ़ी सारे जो उन्होंने पॉलिसी मेजर्स लिए वो कैसे लिए गए, वो सारे डिसीजंस, ये सब हम लोग मांगेंगे RTI के थ्रू। हाँ, तो यहाँ की हवा में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप? अभी मैं घर से ही आया हूँ, अभी मैं 15 दिन घर रह के आया हूँ, तो मुझे कभी वहाँ खांसी नहीं हुई, मेरी आंखों में कभी वहाँ जलन नहीं हुई, मेरे सीने में वहाँ कभी जलन नहीं हुई। मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। Yes, I can see your eyes are constantly watering. I mean, you're not crying while you're talking. Not at all. And I constantly am telling people I'm not crying, but I just can't stop the watering. मुझे लगा बच्चे के साथ बात कर रही हैं, माँ भावुक हो गई होंगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल भावुक नहीं हुई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अब 1 महीने से तो मेरी एक आंख, no matter what I do, no matter what medicine, what drops, अब तो मैंने sometimes I see what is the point. सब मास्क अफोर्ड नहीं करते हैं, प्लीज मास्क अप गाइस इन दिल्ली। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और ये आप एक खास ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां आह्वान किया गया था कि सिटीजन्स आए एंड टू ज्वाइन इन फॉर डिमांडिंग better air, better water from the governments that be. At this moment, when we are talking, of course, that it's the BJP, which is across all states, the neighboring states of Delhi, whether it's Uttar Pradesh, whether it's Haryana, and of course at the center led by Prime Minister Modi too. But प्रदूषण की हालत देखिए. Air pollution is the giant killer today. According to a Lancet report which came out recently, it said that in 2022 in Delhi alone, there were more than 17,000, I think 17,000, close to 200, 17,200 deaths caused because of PM 2.5 particulates. आप सोचते हैं जब एक जिंदगी बुझ जाती है, वो घर तो उजड़ता ही है, but the cost, the economic cost, the toll of it on a nation. आप टैलेंट खो रहे हैं, आप रिसोर्सेस खो रहे हैं, आप यूथ को खो रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग अस्पतालों में हैं, लोगों की जो मॉर्बिडिटीज, एग्जिस्टिंग जो मॉर्बिडिटीज हैं वो एम्पलीफाई हो रही हैं. हार्ट एक्स, स्ट्रोक्स, हार्ट बर्न्स, ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं. एयर पोल्यूशन से डायबिटीज़ के बढ़ने की भी जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. एयर पोल्यूशन लीड्स टू ऑल काइंड्स ऑफ diseases and your daily illnesses, whether it's your blood pressure, whether it's just your sense of mental emotional being. हम बड़े adults ने तो फिर भी कुछ अच्छे दिन देखे हैं, लेकिन उन छोटे बच्चों के बारे में सोचिए जो अभी 1 साल भी नहीं है, नेबुलाइज कर रहे हैं. उनके परिवार वालों पर, उनके पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी. इतनी गंदी हवा है. क्या आखिर मजबूरी है सरकारों की, क्या मजबूरी है इस वक्त बीजेपी सरकार की कि आप कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर पा रहे हैं. भाई, आप इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट्स को तो बढ़ा पा रहे हैं, आप चुनावों पर पैसे खर्च कर पा रहे हैं, करोड़ों रुपए चुनावों पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस के नाम पर आखिर क्या कुछ मिल रहा है, वो भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में जो अब इतनी इनफेमस हो गई है. You know, when the lists are compiled across the world,
we talk of big products that are manufactured in different countries, whether it's big tech in the US, whether it's German automobiles, whether it's Japanese technology. इंडिया का रेफरेंस सबसे ज्यादा आता है वुमेन सेफ्टी में डिस्मल हालत पर और एयर पोल्यूशन, बिकॉज ईयर आफ्टर ईयर दिल्ली मेक्स इट टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ मोस्ट polluted cities. What are we even doing? Citizens यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या प्लकार्ड्स लेकर आए हैं, उनकी आवाजों को अब आप तक पहुंचाती हूँ. आप बने रहिए मेरे साथ. I have विमलेंदु झा, इनको आपने देखा होगा इन कॉन्वर्सेशन विद राहुल गांधी. वैसे ये उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं है, बहुत लंबे टाइम से जो हैं ये एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं और मुद्दों को उठाते रहे हैं. विमलेंदु, ये जो सिटीजन्स प्रोटेस्ट है पिछले कुछ दिनों में, दिस इज द सेकंड प्रोटेस्ट हैपनिंग इन दिल्ली, और इसके पहले वाले में हमने देखा कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स को ट्रीट किया पुलिस ने जब आप लोग इंडिया गेट पर आए थे. उम्मीद क्या है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? देखिए, कोई होप रखना ही उसके अलावा हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे हम सांस लें तो छोड़ ही नहीं सकते. और एक आखिरी एक कहते हैं, एक रिक्वेस्ट है, एक प्ली है, एक begging here from the government that please do something about this, and also from the Supreme Court. At the end of the day, unfortunately, वैसे सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र नहीं है एयर क्वालिटी गवर्नेंस. ये काम जो है हमारी कार्यपालिका का है, जो कि हमारी सरकारों का है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो. लेकिन executive and the legislature keep failing absolutely, us. and that's where we depend a lot on the judiciary, and the kind of response that we've seen from the judiciary this year has been very, very disheartening. And there's a hearing tomorrow. So hope this protest actually shakes the conscience of the Chief Justice, who only has a few days left in office, to really think that there can't be anything more important than the lungs of our children that's actually getting affected. The AQI levels that we don't even know, and the Chief Justice of India actually acknowledged through the amicus that we don't even know what our air quality monitors are telling us. So if it's 400, 450, 700, 750, and if it is 750, like what Gopal Shankar Narayanan was actually talking about, the senior advocate who was actually advocating for cleaner air, that, you know, if you look at the standards of California and this, or of any other so-called first world versus here, we don't even know. So we've almost normalized bad air and asking for bad air as per the last time, the way there was a clampdown by the cops. It's almost as a criminal to ask for cleaner air for our children. So, you know, the viewers who are tuning into this broadcast, आपको बता दें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो ये है बिकॉज यू डू हैव सम गवर्नमेंट बैक्ड एप्स लाइक सफर, वो जो एयर क्वालिटी रीडिंग्स देते हैं. इंडिया में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 साल पहले जब उसे इंट्रोड्यूस किया गया, उसे कैप कर दिया गया 500. मैं इस वक्त अपने एप्पल फ़ोन पर देख रही हूँ, सो इट्स शोज एट 342, वेरी पुअर. ये दिन के 2:40 हो रहे हैं. Correct. और आज जो है ये मिड नवंबर की हम बात कर रहे हैं, 18 नवंबर की बात कर रहे हैं. विमलेंदु, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2002, बट आई थिंक इट्स रियली इन द लास्ट 12, 14 years that the deterioration kind of started to look so sharp. Do you kind of imagine a turning point where things really started to go wrong? See, a lot that Delhi was very, very polluted in the 90s also. So if you look at that through a Supreme Court intervention, the CNG was introduced. At that time as well, transport was one of the main sectors, one of the main sectors that polluted. In fact, now also, if you look at IIT Kanpur data and many other experts, they'll tell you that almost 40 to 50% of pollution is from the transport data. So that in a way means that whatever that we gained in terms of a little bit of relief vis-a-vis getting rid of the diesel buses and then replacing that with CNG buses, we've actually looked at more and more private vehicles that's actually been allowed to enter. So a lot of urbanization that has taken place, a lot of private vehicles that have taken place, the emission standards, although on paper with regard to BS3, BS4, BS5, BS6 has happened, but also in terms of the goods and trucks and also the rise of these satellite towns. We need to understand that the biggest gap that we actually have in air quality governance for Delhi is that we look at Delhi as an isolated, insulated one town. It cannot be because, you know, I live in Gurgaon, and Gurgaon or Noida and Faridabad and Ghaziabad and Delhi needs to be treated as one airshed. And unless and until you have a transport regime that looks at all these 5 areas, unless and until you actually have a dust management regime that looks at these 5 areas, at least these 5 towns in that sense. Of course, it needs to have a regional approach. It needs to have an airshed approach. A bigger way, we need to have an Indo-Gangetic approach because of geographical disadvantage that we have. But in all of this, proportionate action to be taken to curb that incremental increase that kept happening over the last 10, 12 years. Of course, as you know,
10-12 years ago, that entire stubble burning thing with respect to the Water Act of Punjab and then of Haryana with regard to groundwater table, preservation of groundwater table, the sowing month was pushed, and therefore the stubble burning also coincides largely with the time when, because of winter and wind, Delhi's air is anyway very, very इस बार polluted. की अगर हम डेटा को देखें, I know a lot of people are Data still है आपके citing पास क्या? satellite imagery. Like- Punjab is saying the अच्छा, stubble burning stubble figures burning. have come down really. देखिए मेरा तो कहना ये है कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में यही चर्चा हो रही थी, बार बार स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा होती है. नो डाउट एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, चाहे वो फायर क्रैकर्स हो और स्टबल बर्निंग हो, उसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है. लेकिन स्टबल बर्निंग के ऊपर जो डिस्प्रोपोर्शनेट फोकस जाता है वो डिससर्विस है, डिसऑनेस्ट है, इसलिए क्योंकि अगर आप पूरे के पूरे 365 दिन के नंबर्स को देखें तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम फ्रॉम से 4 weeks to 6 weeks is where air quality would, the contribution of stubble burning would be 1% to say 30%. Short bursts. करेक्ट, वो स्पाइक कर सकता है एयर क्वालिटी को. फिर भी 70% प्रदूषण है या बाकी जो साल भर का जो प्रदूषण है वो तो आपका हमेशा रहता ही है. तो आप अगर सारा का सारा फोकस, इस बार के जो डेटा आ रहे हैं, आप पता नहीं, कल भी सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी कि वो सैटेलाइट जब घूमता है तो वो बंद कर देते हैं, जलाते नहीं है. वनस्पत जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का डेटा है कि लगभग 90% जो है घटा है दिस थिंग, क्योंकि बहुत ईजी है. सी इट्स वेरी ईजी फॉर द मिडिल क्लास टू लैच ऑन टू अ पर्टिकुलर नैरेटिव सो एज टू गार्ड और प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स because of our political compulsions, we don't like to ask. Our allegiance to the government is so much that our allegiance to our children's lungs takes a back seat, unfortunately, and that's what has happened. हालांकि देखिए, मैं अभी भी जो है ग्राउंड रिपोर्टर्स पर यकीन रखती हूँ. पंजाब के बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स जो क्रेडिबल इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करते हैं और उन लोगों का परसेप्शन भी यही है कि इस बार की स्टबल फार्मिंग जो वो लोग देख रहे हैं आपस में, पराली जलाने के इंसिडेंट्स, वो बेहद कम नजर आ रहे हैं. लेकिन हैविंग सेड दैट, विमलेंदु, आपने जैसा कहा कि ये जो सिटीजन, एज अ सिटीजन भी आप आए हैं इस प्रोटेस्ट में, आप खास रहे हैं. इंटरव्यूज में मैं देख रही हूँ तकलीफ हो रही है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं. मैंने इस वक्त मास्क नहीं डाला हुआ है इंटरव्यू के लिए, लेकिन आई एम कैरिंग 2 मास्क विथ मी. बिना मास्क के चलने से इट्स लिटरली लाइक यू कैन फील सल्फर. आंखें मेरी कॉन्स्टेंटली जल रही होती है. आपके घर का क्या हाल है? देखिए वही चीज है, देखिए कि ये जो हम कहते हैं डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है. डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं है. हम लोग क्यों मैं अपने सारे वक्तव्यों में यही कहता हूं कि दिस इज क्रिमिनल फॉर द गवर्नमेंट टू हाइड डेटा. डेटा अगर आपको बताता है कि आपका 300-400, डेटा का क्या महत्व था? AQI लेवल से आपको सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेट पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी आती है कि भाई 300 हो गया है तो आपको ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, या आज AQI ये है. तो एक तो वो चीज़ें हैं, तो हमें पता भी नहीं. अगर आप देखें सड़कों पे, क्योंकि हमें मॉनिटर्स कह रहा है कि 250 ही है, असल में 550 होगा, क्योंकि पानी स्प्रिंकल करके या बाकी कारणों से अगर आपने मॉनिटर्स को कम कर दिया तो मॉनिटर्स के रीडिंग से प्रदूषण थोड़ी कम हुआ, आपको रीडिंग कम हुआ. पागलपंती है भाई. कैंसर को आप माइग्रेन के पिल से बार-बार ट्रीट करना चाह रहे हो. एंड देन ऑल्सो आप पॉलिसी कैसे बनाएंगे? अगर आपके पास 2 साल का, 3 साल का या 12 महीने का या 6 महीने के पीक टाइम का डेटा नहीं होगा कि दिन के किस समय होता है प्रदूषण, दिल्ली के कौन से क्षेत्रों में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, कौन टेम्परेचर का, मतलब डिप इन टेम्परेचर का और विंड डायरेक्शन का AQI लेवल के साथ क्या कोइंसिडेंटल वैल्यू है, एज अ साइंटिफिक एक्यूमेंट आप रखेंगे. पानी ना छिड़कें, आप पता करें इस साल आपको माफ है, लेकिन आप ये जो कर रहे हैं उससे आप अगले साल के लिए भी तैयार नहीं रह पाएंगे कि what are you supposed to be doing next year. In that sense, is extremely important. And data, of course, is the new oil. डेटा के साथ आप बार-बार छेड़छाड़ करेंगे तो पॉलिसी नहीं बन सकती है. मैं पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है. जिनमें तो फाइनल क्वेश्चन, आई नो इस तरह के जब प्रोटेस्ट होते हैं, एक तो हम सिटीजन्स पर भी एक कंपल्शन हो जाता है कि भाई किसी एक पार्टी को कटघरे में ना खड़ा करो और उसे बोलो कि ये पॉलिटिकल नहीं है. बट कैन दिस इशू रियली बी सॉल्व्ड इफ इट रिमेन्स ए पॉलिटिकल? ऑस्ट्रेलिया में 2022, आई रिमेंबर, climate change became a political issue. The government changed. If you look at what happened this year as well, one of the reasons why Aam Aadmi Party lost its elections, and I don't know how much can you attribute it to this, लेकिन यमुना और वायु प्रदूषण की जो बातें थी पिछले चुनाव में जो बीजेपी जीती है, इस प्लैंक पे भी जीती है. तो वायु प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे जो हैं आर बिकमिंग मेन स्ट्रीम, एंड आई थिंक रादर देन कीपिंग पॉलिटिकल पार्टीज आउट ऑफ दिस, इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी शुड मेक दिस पार्ट ऑफ द मेन मैनिफेस्टो. इंडीड रोटी कपड़ा मकान, but Hawa is more primary and fundamental as roti kapda makan. As in we talk about public health here, we talk about access to clean water and so on and so forth. So I think it's high time, as in we want BJP representatives to be here as well. तो ट्रिपल इंजन सरकार है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली. What is the excuse now? And मेरा तो कहना यह है कि we know the sources of pollution. We have the money. We can solve it if you want to get into it, and I think we should be able to do it. Just we need to have a
collaborative political will to be able to do it. And now तो दोषारोपण का भी कोई मुद्दा नहीं बचा ना, अब तो हर जगह आपकी सरकार है. Just one final question, Vimlendu, because you've been studying environment for so long. I mean, we often talk about London and Beijing being as classic examples to learn how they from were of able how to- they handled Correct. pollution. What are the one or two lessons that India can draw from these cities? I think it's very important to make air pollution or air quality non-negotiable. It cannot be part of a GDP conversation that, keep breathing bad air at the cost of a good GDP in that sense. And that is the unfortunate part that is actually been peddled also in the Supreme Court of our country. Imagine one of the richest nations of the world, but one of the sickest nations of the world. If every child actually has asthma and a stunted lung growth, is that the kind of India that we want to imagine? उसकी परिकल्पना हम कर रहे हैं क्या? तो मुझे ये है कि बीजिंग तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में विश्वास करने वाला देश है. It's a very very industrious and industrial nation in that sense. But उन्होंने अपने थर्मल पावर प्लांट्स को शहर के बाहर किया, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया, उन्होंने पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को अपने शहर के बाहर किया, और देन दे वर एबल टू फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द most polluted capital of the world, now they are not in that list of top 10 polluted capitals of the world because you could do it. London was able to do it. So it needs to be priority number one because it has long-term impact. We're not even right now trying to monetize and understand, put monetary value to the pollution or how does it fiscally affect our economy in that sense. Absolutely. No, I remember going to Shanghai कुछ साल पहले, और हमें वहाँ पे पता चला था कि आप शंघाई में गाड़ियाँ आप जितनी खरीद सकते हैं आप खरीद लीजिए, आपके पास पैसे हैं खरीदिए, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्लेट चाहिए उनकी ऑक्शन होती है, बोली होती है, और वो बहुत गाड़ी से ज्यादा महंगे दाम में प्लेट्स होते हैं, बहुत सारे taxes हैं. तो इंसान आप गाड़ी 4 खरीद सकते हैं, प्लेट आपको एक ही मिलेगा, चला लीजिए अपनी गाड़ियाँ. तो ये सारी चीज़ें सोचेंगे नहीं, और करप्शन को अगर डील नहीं करेंगे, सिटीजन्स को इक्वली नहीं ट्रीट करेंगे. भाई जिनके पास पैसा है वो तो ये एयर प्यूरीफायर लगाकर घर में हैं, हम गाड़ियों में एयर कंडीशनर चला ले रहे हैं. ये दिहाड़ी मजदूर जो लोग बाहर रोज जा रहे हैं काम के लिए, ऐसा मसला है. इसमें धर्म जाति को भूल जाइए. आपके बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों का सवाल है, आपके बूढ़ों का सवाल है, हमारे बूढ़ों का सवाल है. विमलेंदु, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए. लॉन्ग चैट हो गया, आप थोड़ी सी आवाज़ को रेस्ट दें और कुछ और आवाज़ों को पहुंचाते हैं. यहाँ मैं अभी देख रही थी कुछ स्लोगन्स लगे हुए हैं, लोग जो कैरी कर रहे हैं प्लेकार्ड्स जिसमें लिखा हुआ है मेरा भारत कफ कफ महान. तो थोड़े जो है इनोवेटिव लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और कुछ और आवाज़ों से जो है मैं आपको यहाँ पे रूबरू करवाती हूँ. आइए देखें, यहाँ देखिए हमारे साथ एक शख्स खड़े हैं. एक सेकंड में सिर्फ एक बाइट ले लूँ. ये क्या लिखा है आपने जरा देखें. जी, हम साफ हवा और साफ पानी के लिए सरकार से भीख मांगने आए हैं. भीख मांगने आए हैं? आपको लग रहा है कि अब नौबत ऐसी हो गई कि जब तक भीख ना मांगो सरकार नहीं सुनने वाली? जी, जनता भीख मांगने के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती है. हम कुछ और करना चाहेंगे तो हमें डिटेन कर लिया जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा. आप क्या करते हैं? जी, अभी हम पढ़ाई हो चुकी है, जॉब देख रहे हैं. जॉब देख रहे हैं. ये एयर पोल्यूशन का आपकी निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ा है, आपके परिवार पर क्या असर पड़ा है? जी, हमारे अभी खांसी आने लगी है. मेरे घर में मम्मी को रोज खांसी आती है एयर पोल्यूशन के लिए, और ये हर साल की बात है. घर में कोई है जो नेबुलाइज कर रहा है, जिसको अस्थमा हो? जी, अभी मेरे घर में इतनी दिक्कत तो नहीं है. दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए आप सोच लीजिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया में रह रहे हैं ना, बहुत आम बात है. यहाँ एक और शख्स हैं जो अर्थ वॉरियर बनकर आए हैं अपने पीछे एक पानी की टंकी लेकर, और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है नाला मुक्त गंगा यमुना क्रांति. कैन आई जस्ट टेक अ क्विक बाइट? आपका मैसेज क्या है? मैसेज मेरा ये है मैम, 700 PM 2.5 पार्टिकल जाना एक आपातकालीन की सूचना है. तो मेरा मैसेज ये है कि आज जो स्थिति धीरे धीरे करके बन जाएगी, पानी तो लेके खरीदना ही पड़ रहा है, एक दिन हवा भी खरीदनी पड़ेगी हमें. आप जो है यहाँ N95 मास्क, ये गैस मास्क, पानी की बोतल, ये तमाम लेकर आए. आप करते क्या हैं? मैं किताबें बेचता हूँ जे कृष्णमूर्ति की. तो मतलब आप बाहर खड़े होकर बेचते हैं या दुकान के अंदर? बाहर ही खड़ी होकर बेचता हूँ. तो आपके पास विकल्प नहीं है कि आप घर में एयर प्यूरीफायर जलाकर जो है चलाकर आप बैठे हैं दिन भर? नहीं मैम, मेरे पास भी नहीं है, और दिल्ली के लगभग 3 करोड़ आबादी में से 90-95% आबादी के पास भी ये विकल्प नहीं है. सोचें कि ये लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, रेड़ी वाले हैं,
कहाँ से लेकर आएंगे ये सब? आपको लगता है कि N95 मास्क ये सब चीज़ें वो लेकर आ सकेंगे? नहीं आ पाएंगे। और एयर प्यूरीफायर तो कौन ही खरीद पाएगा? आप डाइसन के एयर प्यूरीफायर वगैरह देखें तो उसकी जो है बहुत बुरी हालत है। यहाँ एक और जो है इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है, नो मोर हवा चोर पानी चोर। एक प्लकार्ड यहाँ मुझे और दिख रहा है, आई एम हियर फॉर आवर चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों के लिए आए हैं यहाँ पर। तो इस प्रोटेस्ट में जाहिर सी बात है जो लोग आ रहे हैं वो मास्क वगैरह लेकर आ रहे हैं, पहन कर आ रहे हैं। दिल्ली की एयर क्वालिटी जैसे मैंने दिखाया अभी, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भरोसा भी नहीं कर सकते हैं ये एक्चुअल फिगर्स दिखा रहे हैं या गलत फिगर्स दिखा रहे हैं। यहाँ एक दो और आवाज़ों को जो है मैं इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ देखिए पीछे जो स्लोगन्स लगे हुए हैं उसमें एक में लिखा है, क्रोर्स फॉर कैंपेन्स, जीरो फॉर क्लीन एयर, इज दिस गवर्नेंस। चुनावी आप खर्चे देख लें पार्टियों के, इलेक्टोरल बॉन्ड से देखिए कितने पैसे बीजेपी को आ रहे हैं, कितने पैसे दूसरे पार्टियों को आ रहे हैं। और गवर्नेंस के नाम पर अगर आपके पास साफ पानी हवा भी नहीं है तो फिर ये कैसा गवर्नेंस है? सर क्या आप इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? अच्छा, लेकिन आप आए नहीं है, लेकिन ये बताइए आप कहाँ के हैं? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के हैं। कहाँ रहते हैं? वहाँ पहाड़ों के बीच में रहते हैं? नहीं, पहाड़ों से जो शुरुआत होती है वहीं रहते हैं। वहाँ रहते हैं। वहाँ की आवाज़ तो अच्छी होगी। बहुत अच्छी तो नहीं, वहाँ भी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। आ गई हैं? हाँ, नीचे इंडस्ट्रीज आ गई है उधम सिंह नगर में। तो आपके देहरादून के आसपास रहते हैं? नहीं, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। वहाँ से जब आप दिल्ली प्रवेश करते हैं तो क्या महसूस करते हैं? डिफरेंस क्या फील करते हैं हवा में? कल से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कल से जब से आया हूँ मैं, एक अजीब सा दिमाग में अजीब सा मतलब फ्रेशनेस नहीं है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 64 है। 64 है। तो आप दिल्ली तो इसके पहले भी आते रहे होंगे? पहले भी आते रहते हैं। साल दर साल आपको लग रहा है कि ये स्थिति और बुरी होती जा रही है? इस बार कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात मुझे अजीब सा ही लगता रहा सर में। मैं भी फील करती हूँ, मेरा सिर भारी लगता है, सिर चकरा रहा होता है दिन के बीच में। जाके ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, काफ़ी दफ़ा ब्लड प्रेशर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड होता है। जी, अब ब्लड प्रेशर मैंने चेक नहीं करा यहाँ आने के बाद, बट कल से जब से मैं आया बहुत अनइजीनेस फील कर रहा हूँ। सांस लेने में दिक्कत हो रही है? सांस लेने में महसूस नहीं किया, ज़्यादा ब्रेन में ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है बिल्कुल एकदम देखिए, तो से। ये एक ऐसे शख्स है जो यहाँ प्रोटेस्ट देखकर आए, शामिल होने के लिए नहीं आए, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रदूषण कैसे इम्पैक्ट करता है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत प्रदूषण के हिसाब से बढ़ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है, मानव जाति की चिंता का विषय है। हाँ, तो उत्तराखंड की पहाड़ियाँ भी जो है वो ढल रही हैं, गिर रही हैं। वो तो एक प्राकृतिक वो है, मगर वहाँ फिर भी ऊपर पहाड़ में तो फ्रेशनेस है। फ्रेशनेस है। हाँ, वहाँ तो कम से कम freshness हवा है। साफ है। जी जी। शुक्रिया। देखिए, ये जो है आप पीछे देख पा रहे हैं, सारे प्रोटेस्टर्स जो मौजूद हैं नारेबाजी कर रहे हैं। भवरीन, भवरीन हमारी पुरानी दोस्त मिल गई है हमें। क्या हाल है? ये भवरीन भी जो है ना एकदम उन फाइटर्स में से है जो मदर पता नहीं कितने सालों से जो हैं लगी हुई हैं। साल दर साल आप कैंपेन्स कर रही हैं। वॉरियर मॉम्स का आपने नाम सुना होगा। ये लोग कॉप तक पहुंचते हैं, बच्चों के भविष्य पर बात करते हैं। बट यू नो व्हाट्स योर स्लोगन टुडे? Show it to me. Usually they're all to do with kids, but this is made in India. No choke, India is what is happening. Yeah. So somebody else also had a placard. It's made in India, which is and That is choke our, India. exactly. So we want to keep it made in India, make in India. What's our logo? Thanks to our PM, I think he should really take this up. This has to be the prioritized. This has to be the top agenda of the country, of the highest office, to take over that. Yes, past governments, present authorities have failed. So there is a need to look into, introspect what is wrong. Why is it so difficult in India to build political consensus on an issue that touches every single life, including politicians' children, even if they are staying at home with air purifiers? भाई कुछ घंटे तो बाहर जा ही रहे हैं ना लोग। Smita, you've also seen even in the last protest, after that, what we also saw over the social media, many ruling party
journalists who support that. Everyone came in favor because it's about clean air. It's about all of us. It's about our children. We're all citizens here. The funny part is some citizen posts one poster and people just come over. There are no organizations. It's never happened like this. It's a common grief that we are, we're all sharing. You're coughing yourself. I know you have twin daughters. How are they doing? They've had long-term breathing problems. So they had initially when they were here, and now they are in college. So I've been fighting this battle before they were born. They're going to turn 22 this December. So you see, the battle is as long as that. Do you think कि हम एक तरफ कहते हैं कि ये मूवमेंट एपॉलिटिकल रखे, लेकिन अगर ये मूवमेंट पॉलिटिकल नहीं होता है तो चेंज नहीं हो पाएगा? AQI is political. ये हमारा पोस्टर था हमेशा. AQI is political, and that was picked up, I think, by the another big newspaper also in the election time. And it is. There is nothing shameful about being political, but it has to be taken. There has to be a stand now, considering the parties everywhere, in every authority, every government, neighboring governments, NCR. So it's much simpler. And yeah, it's the same party everywhere right now. Bhai. But citizens will also have to understand that we have to encourage government to do systemic changes that take much longer. It's not going to be knee-jerk. You cannot expect overnight smog tower laga diya, प्रदूषण खत्म करने के लिए, cloud seeding कर रहे. These are all illusionary. Smog towers really work ever? No, anything that you're doing to clean up the air is not going to work. You cannot create pollution. You cannot create pollution and then clean it up. You have to stop it right at the source. Right. And there you need a lot of systemic changes. You need powerful messaging. That people who are non-complying, they need to now not be penalized. They need to be in jail. Even the judiciary has to support that. Right. You cannot forgive anyone for our children living. And there cannot be different rules for different sets of people. Bhavin, take care. Everybody, thank you. See, सबकी सांसें ना यहाँ पर भारी हो रखी हैं. It's difficult to breathe. It's difficult to talk. But let me get a quick word from Saurav. I can see him. Hi, can you show me your slogan? सीधा कर दीजिए. ये हमारे पॉलिसीज की तरह इस बात उल्टा है. Turned on the head. It is what? साफ हवा सबका हक है. Yeah, so I'm a mother, and that's why I'm here. I'm bringing up a child in this polluted air, which is by all standards poisonous. And I'm here not just for my kid, but for millions of other kids who are growing up in this. If I may, how old are your kids? My daughter's 10, so she's kind of grown up, born into the pollution. So I worry every day about what it's doing to her lungs. I try to protect it, but that is, I at least have, I do what I can for my peace of mind. But the fact is, millions of other kids their lives are at jeopardy. Nebulizers is like a regular thing now in every household. Absolutely, nebulizers and just breathlessness. Yesterday, like every day, the moment she gets exposed, she's like, I'm not able to breathe fully. And that panic on a child's face where they are feeling stifled by the air they are breathing. If that doesn't shake up people's consciousness, I don't know what will. Yeah, और आपने अगर नेबुलाइज नहीं किया है ना तो आप लकी हैं. अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं. मुझे बहुत ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक्स होते थे और जब आप नेबुलाइज 45-50 मिनट कर लो ना, नर्व्स भी हिलने लगते हैं. तो आप सोचिए जो 1-1 साल के बच्चे टॉडलर्स जब नेबुलाइज कर रहे हैं, बच्चों पे क्या बीत रही है, बच्चों के माँ बाप पे क्या बीत रही है. Are you hopeful of anything changing honestly? I'm only fighting honestly for survival because it has to change. I can't see, I know so many people who have moved out of Delhi because their kids' health is, they can see it, this thing. But not everybody has a choice. Some people are here because this is where their work is, this is where they draw, like so much else in their life, their families are here. So I feel angry that I have to every day battle this and bring up a child and protect her in whatever way, but also to millions of other kids who are exposed to this completely, right? Like what are we doing to a whole generation? एक बार ये प्लकार्ड वापस से दिखाना. देखिए भाई, साफ हवा सबका हक है, सत्ता हक इत्तेराक. हाई टाइम. थैंक यू सो मच. पूर्णिमा, थैंक यू सो मच. सौरभ, देखिए
जिस युवा पत्रकार को मैं तब से ढूंढ रही हूँ, हमारे जुझारू पत्रकार को, ये लीगल तो कवर करते हैं ही। आई एम सो सॉरी, हवा का असर है शायद, स्पिन कर रहा है दिमाग, कंट्रोल खत्म हो रहा है। Saurabh has been very sort of prominent in also asking people to come out, peacefully protest. Last time आप पे भी डंडे पड़े थे? नहीं, डंडे तो नहीं पड़े थे, डिटेंशन भी नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी लोग डिटेन हुए थे जो प्रोटेस्ट में आए थे। क्या उन लोगों पे कुछ चार्जेस वगैरह लगी थी? हाँ, FIR हुआ है कुछ लोगों पे। देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। प्लकार्ड क्या कह रहा है ये दिखाइए पहले। इसमें लिखा हुआ है RTI लगाओ, तो आज हम लोग 100 लोग मिलके यहाँ पे RTI फाइल करेंगे अंडर लाइफ एंड लिबर्टी। 48 आवर्स के अंदर हम लोग जवाब मांग रहे हैं सरकारों से कि हमें सारा डेटा दीजिए, काफ़ी सारे जो उन्होंने पॉलिसी मेजर्स लिए वो कैसे लिए गए, वो सारे डिसीजंस, ये सब हम लोग मांगेंगे RTI के थ्रू। So they are seeking a reply as a right to information under the act, and the hashtag goes "Let us breathe. We deserve AQI 50, not the AQI of 340, 400," which, by the way, is again, doubtable whether it's the actual AQI or it's a much sort of an underread, underrepresented. Sort of, tell me, as a person, as a young person, who's also a journalist, how has this city changed for you in terms of its breathability? Pollution has been increasing day by day. Every year it is not getting better, it's only getting worse, and this is despite the Supreme Court trying for 40 years to clean Delhi's foul air, and subsequent governments have been trying to clean air, but nothing effective is coming out of it. So I think people have had enough, and so many people came out in such large numbers and will be coming out, I'm sure, asking the government to take a holistic approach and implement some effective measures. And that is all people want, because you can do with bad roads, you can do with bad buildings, but you can't do with bad air, because that affects you every single second that you're alive. मैं विमलेंदु झा से बात कर रही थी, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने कहा कि ये मूवमेंट हम चाहे एपॉलिटिकल बताएं, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट को एक पॉलिटिकल वोट बैंक इशू बनाना पड़ेगा, तभी शायद सरकारें कुछ करें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हुआ, बिकॉज दे डिड नॉट लिव अप टू देयर प्रॉमिसेस, वेदर इट वाज ऑन यमुना क्लीनिंग और पोल्यूशन। अब बीजेपी इज इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इट इज इन दिल्ली, इट इज इन द सेंटर. At least there should be more visible, faster movement on things. Exactly. It's a bipartisan issue because it affects everybody. So what we really want is the central government to take the lead here and coordinate with all the states and have a holistic approach to the issue, because otherwise every state government is doing something different, and there is simply no coordination amongst different states. So the central government has to do something about it, and we are not blaming any single party for it, because governments have come and gone, and there are now governments at all levels. The same party is in power in Delhi across 3 levels. So responsibility increases, and that is what we are demanding here, that effective measures have to take place. What I'm going to do is I'm just going to go to some people and randomly ask the name of the environment minister of this country. देखती हूँ कि उसका रिस्पांस क्या आता है। सौरभ, डटे रहे, लड़ते रहे। थैंक यू। मुझे भी नहीं पता एनवायरनमेंट मिनिस्टर कहाँ है। ठीक है, नाम आप लोग को नहीं बता रही हूँ, आप भी अभी गूगल कर रहे होंगे ना मेरा सवाल सुनकर। कीजिए, तब तक मैं दूसरे लोगों का पूछती हूँ। देखिए, यहाँ इतने सारे जो हैं यंग लोग हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल थके हारे खड़े हैं यहाँ पर। क्या लिखा है आपने? हवा चोरी नहीं होनी चाहिए, पानी चोरी नहीं होनी चाहिए। नो मोर हवा चोर, पानी चोर। जी। आपने क्या लिखा है? स्वच्छ हवा माँ के नाम। थोड़ा ऊपर कर दीजिए जरा प्लकार्ड। सिर्फ माँ के नाम क्यों? माँ है तो बच्चे हैं, एक रेटरिक है वो, माँ है तो बच्चे हैं। हाँ, वैसे माँ के नाम पर जो है, आपने देखा था कि एक माँ के नाम की गाली पर विवाद हुआ था, लोग आ गए थे, कितना गुस्सा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ इतनी माएँ जो हर रोज़ अपने बच्चों के सेहत को लेकर परेशान रहती हैं, खुद परेशान रहती हैं, उनके हेल्थ को लेकर कोई एक्चुअली चिंता नहीं है। आप करते क्या हैं? मैं PhD कर रहा हूँ BDU में, इंग्लिश में PhD कर रहा हूँ। और आप हैं कहाँ से? मैं वैसे केरला से हूँ। केरला से? जी। केरला एयर और दिल्ली एयर में क्या डिफरेंस फील करते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है। केरला में तो मतलब वो समझ में आ जाता है, जैसे कि मैं तो हर दिन खांस रहा हूँ अभी, मतलब उसके अलावा क्या बोलते हैं, मतलब exhausted हो रहा हूँ, बहुत जल्दी exhausted हो रहा हूँ, tired हो रहा हूँ, anxious हो रहा हूँ ज़्यादा। You've been in Delhi for how long now? 7 years now. मतलब मैं graduation master। Your lungs have still not gotten used to Delhi. I'm not sure, I don't know। मतलब शायद केरला जीन्स है,
तो जेनेटिकली शायद केरला का ही एयर से ज़्यादा अकोमोडेटेड है, बट देन आई डोंट नो। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश तो एक ही मामला हो गया। नहीं, मैं कन्नौज से हूँ, मैं दिल्ली एनसीआर से नहीं हूँ, मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज से है तो थोड़ा सा दूर हैं आप। लगभग मैं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर हूँ। हाँ, तो यहाँ की हवा में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं आप? अभी मैं घर से ही आया हूँ, अभी मैं 15 दिन घर रह के आया हूँ, तो मुझे कभी वहाँ खांसी नहीं हुई, मेरी आंखों में कभी वहाँ जलन नहीं हुई, मेरे सीने में वहाँ कभी जलन नहीं हुई। मैं 2 दिन से दिल्ली में हूँ, मेरी आंखों में जलन हो रही है, मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब मुझे महसूस हुआ कि वो जो वहाँ की हवा थी और वहाँ की यहाँ की हवा है, इसमें कितना फ़र्क है। मतलब कितना विजनरी था ना वो, जब शेरो शायरी हो रही थी कि सीने में जलन, आंखों में चुभन क्यों है इस शहर में। यहाँ की तो हवा ही, मुस्कुराइए आप दिल्ली में है, खांसी आप दिल्ली में है। दिल्ली में है भैया, ये दिल्ली का तोहफा है। नेशनल कैपिटल आएंगे तो आपको खांसी के साथ जो है आंखों में जलन चुभन फ्री 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 मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे दिख रहा है हमें। हाय, एम आई अलाउड टू टॉक टू यू? As long as you don't take his school's name. ठीक है, School's name. no I won't, but can I show him in the image? Sure. What's his name? You can ask him yourself. Hi, what's your name? Abhir Beniwal is my name. Abhir. Abhir, I see you're wearing a mask. Do you have to wear it for very long hours? Yes, I have to wear it. How old are you? 7 years old I am. So Abhir, when you go out to play, does mama let you play too often outside, or do you have to play indoors? Outside, indoors. Indoors. My mother allows me. You feel like playing outdoors? No, not now. What's your favorite sport? Outdoor sport या indoor? Outdoor. What do you like outdoors? Do you like cricket, football, basketball? Taekwondo. Taekwondo can be done inside also, no? No, but his son does it outside in the park. I hope you're not breaking too many furniture inside the house because you're not playing outdoors. Huh? Yes, I don't even break furniture. So Abhir, what happens? I mean, you know, every day that you wake up, every morning when you wake up, do you fall sick often? Do you find it difficult to breathe? No. No. That's because mama keeps him in a bubble. I have to keep him in that bubble. My son was a premature baby. He was, in fact, an IUGR baby, that is intrauterine growth restriction, something that happens now. Studies have said it happens due to pollution, one of the reasons among others. And so we've been very careful. My son has gone through 4 eye surgeries. I cannot take. God. Yes, I cannot take that risk with my child. And so, of course, COVID helped when he was a little baby because the bubble automatically got created. But now he goes to school. But you know, I was just going to ask, in his 7 years, I mean, he must have started going to school when he was 3 years old. So he's basically spent the bulk of his 7 years now staying indoors. Yes, and you know, it takes a lot from both my husband and I, that we are constantly finding. We've actually resigned to this idea that 9 months, and we give him so much exposure in that 9 months. And Delhi is a beautiful place. Delhi has so much to offer, not only to us as adults, but to our children as well. There's so much there the city teaches you. So I mean, you know, for 9 months, I actually try and monopolize every opportunity that comes my way to give him that sort of exposure. And in that 3 months, I just wrap him up, and we find indoor spaces for him. Remember, those 9 months are not easy because those 9 months में you also have Delhi peak summers. और हम लोग इनफैक्ट लोगों को कहते हैं कि summers को छोड़ दो, आप winters में आ जाओ. Pollution है, लेकिन winters में आ जाओ. Winters में Delhi is so beautiful and blooming. Sadly, जो चाम था दिल्ली का, दिल्ली की सर्दी, अब हमने क्या कर दिया? और point is, हम नहीं किया है. We cannot blame anybody else right now. We have to take accountability. Of course, the government has to lead. It is, after all, our guardians. We have voted for them. I mean, it is the 4 pillars of. I constantly keep saying it is the 4 pillars of democracy. So I mean, if you are looking at them to give us some sort of guidance, then we have to be willing to follow through as well. Tell me, what's your name? My name is Namrata. Namrata, which city did you grow up in? Well, I come from a 3-generation armed forces background. So everywhere. I was born in Wellington, Tamil Nadu, and I I mean, sometimes I feel sad that my son hasn't seen as much of India as I have seen. So when did your affair with Delhi start?
Well, when my father got posted in Delhi. Which has been how many years now? Well, my father retired in 2000, but yes, I didn't college in Delhi. I lived in Bombay, but Bombay is no. I mean, now you hear so many reports that Bombay is equally bad. बॉम्बे की तो एक और प्रॉब्लम है, वो दिल्ली में जो होता था ना, वही बॉम्बे में हर जगह हर रास्ते को आके खोद देते हैं यार, कुछ को जो मर्जी खोद देते हैं. So you know, what is the one difference that you really feel in the Delhi air in the last 5 years? You know, I very often say, and in fact, my son will tell you. I keep telling him in the morning, let's pray to the wind god. But भगवान भी कितना बचाएगा हमें? Like I keep saying, let's pray to the rain god, let's pray to the wind god. कितना बचाएगा? वो तो कर ही रहे हैं अपना काम. हर रोज 15 किलोमीटर पर भेज रहा है हवा. Do you pray and sing to the rain god? Every morning while you're going to What is your prayer? What do you say? That I wish that you put rain every day and the rain god to put rain every day and wind. Do you like the rains? I love them. Rains? Oh, then you are my soulmate. I also love the rains. Yeah. Yeah, you So play there you chap all the time, and you know we are very lucky that we live by you know close to JNU, so we are covered by the jungles there. But not everyone is as lucky as us. I can see your eyes are constantly watering. I mean, you're not crying while you're talking. Not at all. And I constantly am telling people I'm not crying, but I just can't stop the मुझे watering. लगा बच्चे के साथ बात कर रही है, माँ भावुक हो गई होंगी. बिल्कुल मैं बिल्कुल भावुक नहीं हुई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अब 1 महीने से तो मेरी एक आंख, no matter what I do, no matter what medicine, what drops, अब तो मैंने sometimes I see what is the point. But भाई दिल रो रहा है, दिल लोगों का, फेफड़े रो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो रुआंसू हो गई हैं. छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क पहने, सोचिए आप, मैंने तो अपनी पूरी जो बचपन है वो खेतों खलियानों और बाग बगीचे में बिताई है, खेल खेल के लफंगों की तरह फुटबॉल खेलती थी, दीवारों पर चढ़ जाती थी. आप सोच सकते हैं ऐसे ही शहरों में बच्चों को वो सब नहीं मिलता जो हम स्मॉल टाउन्स में हमें मिलता है. और अब इन बड़े शहरों में कोविड के इन्होंने 3 साल गुजार दिए अंदर ही घर में. अब जो है साल में इतने महीने ये घर के अंदर ही गुजार रहे हैं. क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ में? थैंक यू सो मच अनिता. क्या कर रहे हैं? देखिए एक और जो है आपको पोस्टर दिखा देती हूँ. क्या लिखा है आपने? मेक इन पॉल्यूशन, मेक इन इंडिया, मेक पॉल्यूशन इन इंडिया. एक बार पोस्टर दिखा दीजिए जरा फुल फॉर्म. तो सरकार कहती है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, वो सही आइडिया है, लेकिन जो आप मेक पॉल्यूशन करने लगे हैं ना, सामान की जगह मैन्युफैक्चरिंग आप प्रदूषण में स्टेप अप कर रहे हैं, वो रॉन्ग है. आप कहाँ की हैं वैसे? मैं स्टूडेंट हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से. कहाँ की हैं? जामिया, यहीं से हूँ मैं. यहीं से ही हैं आप. दिल्ली की हवा को आपने कैसे बदलता हुआ देखा है बचपन के दिनों से और अब तक? हवा तो बहुत ज़्यादा बदली है. अभी तो ज़्यादा ठंड शुरू भी नहीं हुई है और हमें स्मॉग दिखता है बहुत ज़्यादा. मतलब घर से आप 10 बजे निकलिए तो अंधेरा अंधेरा रहेगा, शाम में अंधेरा, बल्कि दोपहर में भी अंधेरा है. इतना कोई साफ आसमान आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो देखिए, थैंक यू सो मच. This was my attempt in trying to canvass some of the voices, a lot of young voices that I can see. Can you just show me your posters once? Turn around and show me the posters. Pollution criminals. Hashtag let Delhi breathe. What's your poster? I can't manage anymore. Is that your mother? No, that's Rekha Gupta. I mean, you can see the picture. Okay. Assume it to be my mother when we are clearly talking about the government. Yes, there is a lotus. My bad, not observing. The government being incompetent in managing a crisis which we all have to face every day. We are students, so smog hours are usually, in the early morning and when, during the evening when our classes begin and our classes end. So, we are every day exposed. But are you from Delhi? I am from Rajasthan and I am pursuing my studies here in Delhi, and I'll be also pursuing my further studies in Delhi if I had. Pollution is taking a toll on your physical, mental health. Yes, of course. I mean, I got diagnosed with bronchitis. I cannot breathe in the morning properly, and I have allergies, a lot of allergies. My eyes start to burn. So there are a lot of problems. घर घर की कहानी है भाई, आंखों का जलना, पानी निकलना. Thank you so much. So please speak up, be heard. This is an issue. आप भले ही आप अंबानी अदानी के भी बच्चे हो, गाड़ियों में घूम ले,
सिर्फ उन्हीं के बच्चे जो हैं शायद पूरी तरीके से खुद को एयर प्रूफ कर सकें, लेकिन अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं कुछ घंटों के लिए ही सही, असर तो पड़ेगा ही। देखिए एक और छोटा सा बच्चा, Yes, I can see your eyes are constantly watering. I mean, you're not crying while you're talking. not at all. And I constantly am telling people I'm not crying, but I just can't stop the मुझे watering. लगा बच्चे के साथ बात कर रही है, माँ भावुक हो गई होंगी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल भावुक नहीं हुई हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली अब 1 महीने से तो मेरी एक आंख, नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर व्हाट मेडिसिन, व्हाट ड्रॉप्स, अब तो मैंने समटाइम्स आई सी व्हाट इज द पॉइंट, बट भाई दिल रो रहा है, दिल लोगों का, फेफड़े रो रहे हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो रुआंसू हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क पहने, सोचिए आप, मैंने तो अपनी पूरी जो बचपन है वो खेतों खलियानों और बाग बगीचे में बिताई है, खेल खेल के लफंगों की तरह फुटबॉल खेलती थी, दीवारों पर चढ़ जाती थी। आप सोच सकते हैं ऐसे ही शहरों में बच्चों को वो सब नहीं मिलता जो हम स्मॉल टाउन्स में हमें मिलता है, और अब इन बड़े शहरों में कोविड के इन्होंने 3 साल गुजार दिए अंदर ही घर में, अब जो है साल में इतने महीने ये घर के अंदर ही गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम बच्चों के साथ में? थैंक यू सो मच नुता, क्या कर रहे हैं? देखिए एक और जो है आपको पोस्टर दिखा देती हूँ, क्या लिखा है आपने? मेक इन पॉल्यूशन, मेक इन इंडिया, मेक पॉल्यूशन इन इंडिया। एक बार पोस्टर दिखा दीजिए जरा फुल फॉर्म। तो सरकार कहती है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, वो सही आइडिया है, लेकिन जो आप मेक पॉल्यूशन करने लगे हैं ना, सामान की जगह मैन्युफैक्चरिंग आप प्रदूषण में स्टेप अप कर रहे हैं, वो रॉन्ग है। आप कहाँ की हैं वैसे? मैं स्टूडेंट हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। कहाँ की हैं? जामिया, यहीं से हूँ मैं। यहीं से ही हैं आप? दिल्ली की हवा को आपने कैसे बदलता हुआ देखा है बचपन के दिनों से और अब तक? हवा तो बहुत ज़्यादा बदली है, अभी तो ज़्यादा ठंड शुरू भी नहीं हुई है और हमें स्मॉग दिखता है बहुत ज़्यादा। मतलब घर से आप 10 बजे निकलिए तो अंधेरा अंधेरा रहेगा, शाम में अंधेरा, बल्कि दोपहर में भी अंधेरा है, इतना कोई साफ आसमान आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो देखिए, थैंक यू सो मच। This was my attempt in trying to canvass some of the voices, a lot of young voices that I can see. Can you just show me your posters once? Turn around and show me the posters. Pollution criminals. Hashtag let Delhi breathe. What's your poster? I can't manage anymore. Is that your mother? No, that's Rekha Gupta. I mean, you can see the picture. Okay. Assume it to be my mother when we are clearly talking about the government. Yes, there is a lotus. My bad, not observing. The government being incompetent in managing a crisis which we all have to face every day. We are students, so smog hours are usually, in the early morning and when, during the evening when our classes begin and our classes end. So, we are every day exposed. But are you from Delhi? I am from Rajasthan and I am pursuing my studies here in Delhi, and I'll be also pursuing my further studies in Delhi if I had. Pollution is taking a toll on your physical, mental health. Yes, of course. I mean, I got diagnosed with bronchitis. I cannot breathe in the morning properly, and I have allergies, a lot of allergies. My eyes start to burn. So there are a lot of ये problems. घर घर की कहानी है भाई, आंखों का जलना, पानी निकलना. Thank you so much. So please speak up, be heard. This is an issue. आप भले ही आप अंबानी अदानी के भी बच्चे हो, गाड़ियों में घूम ले, सिर्फ उन्हीं के बच्चे जो हैं शायद पूरी तरीके से खुद को एयर प्रूफ कर सकें, लेकिन अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं कुछ घंटों के लिए ही सही, असर तो पड़ेगा ही। देखिए एक और छोटा सा बच्चा, ये पोस्टर लेकर आए हैं, प्लांट्स स्टिल गिविंग अस ऑक्सीजन, व्हाई वी आर इनहेलिंग पॉइजन। ठीक है, तो ये थी हमारी ये खास ब्रॉडकास्ट यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से, जहाँ ये प्रोटेस्ट जारी है। पिछली दफ़ा इंडिया गेट से तो लोगों को खदेड़ दिया गया था, आज कम से कम पुलिस ने अलाउ किया है सिटीजन्स को यहाँ आने के लिए। So while we are here as journalists covering the story, I found somebody who I think is very interesting to talk to. He's a journalist himself from France. From Radio France Radio International. France. Yeah. Where are you from originally? What's your name? My name is Abdullah Irali and I'm from Mauritius. I work for Radio France International in Delhi. I just arrived. How long has it been? 6 weeks ago. Oh, Yeah. and before that you were in Mauritius or France? I was in Mauritius and the air was very clean there. It's a That big, would be an understatement. Yeah, this is very a big change for me,
and I could see that many people are talking about the air conditions here. So for me, it's a good report to do, a good story to do, because it is about people health and social issues. So we journalists, we talk about a subject of common interest, right? So this is what I'm here to talk about this event today. So what is it that you now feel, you know, in terms of your, are you feeling discomfort ever since you've come to Delhi? Are you not well? No, I see you have a mask. Always, when I'm outside, I always wear a mask. At home today, I'm equipped with an air filter, a very simple one, I'm trying. But up to now, thanks God, I'm coping well. Are you avoiding? I mean, you can't avoid. You're a journalist. You have to come out outdoors. Yes, I've been on the field so many times. I was at the Delhi explosion the last time, and press conferences and doing reports about people problems, you know, mainly about the air quality. This is going to be my maybe third report already on air pollution. 6 in weeks Delhi. in Delhi and already a third report filed only on air pollution. Imagine. Yes. You know, so Mauritius air is completely different. It's This heaven, is an I'm island. sure. We are in the middle of the sea, and the air is very different. But we still have the same problem in some places. You know, in the capital we do have air pollution, not at this level, but it is something which is a problem for the people, for the common people, those living nearby in the cities. In the urban areas, there is a lot of pollution as well because of so many buses and traffic. So when you come in here to Delhi, have you been to Delhi before? I've been there 5 years ago. Yeah. Do you feel the air is even worse than when it was 5 years ago? Last time, when I get back in Mauritius, I get sick. I got sick, you know. We were in Agra, and this time I take all my precaution this time. So I can't say that this time it's worse or compared to last time, but you've become smarter, you're taking precautions Yes. the right way. I'll just show you guys, you know, trust me when I say I do carry my masks. I'm not wearing it right now for the reporting purposes because I have to talk to people, holding camera on my own. But yeah, you really need to mask up when you're going outdoors. और ये मास्क बहुत, मुझे पता है जो लोग मजदूर भी जा रहे हैं, सब मास्क अफोर्ड नहीं करते हैं. Please mask up, guys, in Delhi. बढ़ती प्रदूषण की मार, अंबानी अडानी की सरकार. एक दिन प्रोटेस्ट होने से कुछ नहीं होगा. If you are affected by pollution, which I am sure you are, speak up, be heard, ask your lawmakers, ask those in positions of power and authority कि आखिर कर क्या रहे हो जी. सिर्फ हवा देना और गैस देना लोगों को बंद कर दो. हवा को साफ करो, पानी को साफ करो, ये हमारे बुनियादी अधिकार हैं. मेरे साथ इस खास ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए शुक्रिया. नमस्कार, आदाब. प्लीज टेक केयर एंड मास्क अप व्हेन इट्स नीडेड, व्हेन यू कैन. हमारे प्रधानमंत्री, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि ये इस मामले को हम इतने हल्के में ना जाने दें. ये आज की समय हमारे जान पे बनाई है. तो मैं कहूंगा, इस सरकार से मैं अपील करता हूं कि हमारी बातों को सुना जाए. लॉन्ग टर्म एयर पोल्यूशन के लिए सॉल्यूशंस निकाले जाएं. धन्यवाद.